अगर बॉडी पर स्किन रैशेस हो जाएं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप घरेलू नुस्खे ट्राई करेंगे। अगर वो काम ना करे तो आप सोचेंगे कि स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर एलोपैथिक या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं। अब होता क्या है, जब तक आप दवाई ले रहे होते हैं तब तक तो सब सही चलता है, लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन रोक देते हैं तो प्रॉब्लम भी वापस आ जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम सारी जिंदगी मेडिसिन ही लेते रहें? अब मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरी क्लाइंट ने अपनी सालों पुरानी अर्टिकेरिया के प्रॉब्लम को सिर्फ हेल्दी डाइट से ठीक किया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं लिए, बट जब उन्हें लगा कि कोई दवाई काम नहीं कर रही तब उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और हमने सिर्फ एक हेल्दी डाइट और अच्छे लाइफस्टाइल से उनकी ये सालों पुरानी अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम तो ठीक की ही, इसके साथ साथ उनका 8 किलो वेट लॉस भी हुआ। और तो और जो भी उनके गैस्ट्रिक इश्यूज थे, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब भी ठीक होते गए। सो दैट इज द पावर ऑफ राइट काइंड ऑफ डाइट। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो डायरेक्ट उन्हीं से सुनते हैं। हेलो मैम, मेरा एक्सपीरियंस मेरी डाइटिशियन के साथ और फिटनेस 365 के साथ काफ़ी अच्छा था। जो प्रॉब्लम मैं सोच भी नहीं सकती थी वो केवल डाइट के थ्रू सॉल्व हुई है और हर महीने इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरा। तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, इसीलिए मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को तो ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि फिटनेस के लिए या प्रॉब्लम्स के लिए हम डाइट के थ्रू जा सकते हैं बिल्कुल, और उसको क्योर भी कर सकते हैं। सो हम आपका नाम तो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, लेकिन आप बताइए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपकी एज क्या है? अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम आपको कितने टाइम से थी और इनिशियल आपको जब पता चला तो आपने क्या किया, क्या स्टेप्स लिए? मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरी एज 45 ईयर्स है। मुझे 7-8 साल पहले ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, बट तब मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है क्या। तब मैंने सिंपल एलर्जी वाली टैबलेट स्टार्ट करी थी, तो उससे थोड़ी से टाइम के लिए तो रिलीफ मिल जाता था, बट वेदर चेंज होने पर फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। उसके बाद 4-5 साल तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट लास्ट ईयर मुझे दोबारा से यही ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और इस बार तो मेरे स्किन पर रैशेज और बहुत बड़े बड़े पैचेस होते थे और इचिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तभी मैंने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया तो उन्होंने स्टेरॉइड भी दिए मेरे को, चाहे वो लोशन हो या मेडिसिन हो। उससे क्या होता था कि जब तक मैं दवाई ले रही हूँ तब तक तो ठीक है, मतलब वो सप्रेस हो रही थी बट रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो आपने एलोपैथिक मेडिसिन कितना टाइम ली और उन्हें क्यों छोड़ना पड़ा? मैंने 6-7 महीने तक एलोपैथिक डॉक्टर्स के कंसल्टेशन में दवाइयाँ ली। एलोपैथिक दवाई से बिल्कुल भी रिलीफ नहीं था। अगर मैंने एक दिन भी दवाई स्किप कर दी तो प्रॉब्लम बढ़कर ही आती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब रिलीफ हो। और डाइट का और लाइफस्टाइल का तो उन लोगों ने मेरे को कुछ भी सजेस्ट नहीं किया। तो उस टाइम पर कभी आपके माइंड में आता था कि मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए और कुछ घरेलू ही ट्राई करना चाहिए, या फिर कभी ऐसा सोचा था कि आप घर के खाने से या एक हेल्दी लाइफस्टाइल से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे जो मेडिसिन नहीं कर पा रही हैं? नो मैम, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि मेडिसिन छोड़ने का तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती मैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी वो प्रॉब्लम कि एक दिन भी स्किप किया तो मुझे तो डर लग जाता था कि ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और डाइट से ये क्योर हो सकती है ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। बिल्कुल मिरेकल है ये तो कि डाइट से भी हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि आप मेडिसिन एक भी दिन छोड़ नहीं सकते थे, तो आपने कैसे अपने आप को कन्विंस किया कि अब आपने मेडिसिन छोड़नी है और डाइट से ही खुद को ठीक करना है, या फिर किसी और ने आपको कन्विंस किया? मेडिसिन छोड़ने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी और डाइट का भी ऐसा सच कुछ आइडिया नहीं था। बट एक दिन एफबी पर सोरायसिस से रिलेटेड आपका पोस्ट देखा था, तो मुझे लगा कि मेरा भी शायद डाइट से और फूड पैटर्न चेंज करने से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। तो इसीलिए मैंने खुद को कन्विंस किया कि अब मुझे भी डाइट पर ही जाना है। चलिए, आई एम ग्लैड कि आपने अपने लिए चैलेंज लिया, और सिर्फ चैलेंज लिया ही नहीं, उसे पूरी मेहनत से फॉलो भी किया और अपनी प्रॉब्लम को कम्प्लीटली ठीक भी किया। आई एम श्योर जितने लोग ये देख रहे होंगे और जिनको सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके प्लान में क्या क्या था, और आपके फेवरेट फूड्स थे कि नहीं थे, उसमें क्या चीज़ें थी जो आप ऑलरेडी खा रहे थे, उससे मिलता जुलता प्लान था या कुछ अलग था, और कितना ईजी या मुश्किल था इस प्लान को फॉलो करना। स्टार्टिंग का 1 वीक तो टफ था क्योंकि मेरा ग्लूटेन फ्री डाइट था, तो खाना तो अलग था, बट उसका बेनिफिट मुझे पता था, इसलिए खुद को कन्विंस किया। और 1 वीक के बाद तो मैं उसको एन्जॉय करने लगी और मैंने काफ़ी सारी न्यू न्यू फेवरेट डिशेस भी
बनाई हैं जो मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी, जैसे पनीर रैप है या टिक्की भी हम खा सकते हैं डाइट में। तो बहुत सारी नई-नई रेसिपीज़ हैं जो मैं, और हेल्दी भी साथ में, जैसे वेज पनीर रैप या मखाना खीर, ओट्स घिया टिक्की, रागी चिल्ला, कैरट मिल्क, मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट तो फ्रूट स्मूदी और वेजिटेबल जूसेस, वेजिटेबल सूप्स। मैं फ्रूट्स और सैलेड तो पहले इतना नहीं खाती थी, बट अब तो मेरी रेगुलर डाइट का पार्ट बन गया है और मैं इन सब चीज़ों को बहुत एंजॉय करती हूँ। अब तो मेरी फैमिली, मेरे बच्चे भी इन सब चीज़ों को बहुत एंजॉय करते हैं। तो मैं तो 1 वीक के बाद ही उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगी और मुझे लगा ही नहीं कि मैं डाइट पर हूँ। सारी नई-नई चीज़ें डेली, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आई एम ग्लैड आपने डाइट को एंजॉय करा, शायद तभी आप उसे फॉलो भी कर पाए। डाइट जब तक हम एंजॉय नहीं करते, फॉलो नहीं होती, और फॉलो नहीं होगी तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम डाइट हमें मिली है हम उसे अच्छे से एंजॉय करें, हमारी पूरी फैमिली एंजॉय करे। तो दैट्स द गुड पार्ट। तो आपके स्किन इश्यूज तो ठीक हो गए, आपकी वेट लॉस जर्नी कैसी रही? कितने केजीज वेट आपने कम किया? मेरी अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई है और इसके साथ ही मैंने 8 केजी वेट भी रिड्यूस किया है। आपकी एज में और जो आपके हेल्थ इश्यूज थे, इस हिसाब से 3 मंथ्स में 8 केजीज वेट लॉस तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। रियली आई एम सो ग्लैड फॉर यू। तो इसके साथ साथ आपके एनर्जी लेवल्स कैसे रहे, और जो आपके और क्या क्या हेल्थ पैरामीटर्स थे जो ठीक होते गए? और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हैं और एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ गया है और बहुत लाइट फील होता है अब, काफ़ी अच्छा लगता है। स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा हुआ है। कॉन्स्टिपेशन में भी अब तो काफ़ी आराम है, अब तो ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन सब ठीक है। तो जब आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली से मिलते हैं तो उनका कैसा रिएक्शन होता है? आई मीन, आपने अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बिना मेडिसिन के ठीक कर ली है, इतना विजिबल वेट लॉस है आपका, और भी इतने सारे हेल्थ पैरामीटर्स ठीक होते गए, तो वो हैरान होते हैं या आपसे पूछते हैं कि आपने ये सब कैसे किया? मेरी फैमिली और फ्रेंड्स का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जब इतने दिनों बाद हम लोग मिले तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, और जब अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम के बारे में बताया तो उन लोग को भी बिलीव नहीं हुआ कि डाइट से भी ये ठीक हो सकती है। इनफैक्ट मेरी सिस्टर तो डाइट के लिए सोचने लगी जब उसने मेरे को देखा, या अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम के बारे में जब उसको लगा कि डाइट से क्योर हुई है, तो वो भी काफ़ी इम्प्रेस हुई। तो सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आई एम रियली ग्लैड टू नो दैट। मुझे खुशी हो रही है जानकर आपके रिजल्ट्स इतने अच्छे रहे, और ये सिर्फ हमारी मेहनत ही नहीं है, ये आपकी भी उतनी मेहनत है। जैसा आपको गाइड किया गया आपने उसको एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो किया, तभी आपके इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को कम्प्लीटली क्योर कर पाए हैं। एंड आई होप आगे चलकर भी आप हमेशा हेल्दी और फिट रहें। इसके अलावा जो डाइटिशियन आपको अलॉट हुई थी उसकी सर्विसेज कैसी थी, और कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आए? आपकी जो भी क्वेरीज होती थी वो टाइम से सॉल्व हो जाती थी? मेरी डाइटिशियन डॉक्टर अवंतिका, उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरी क्वेरीज व्हाट्सएप पर या इनफैक्ट कॉल के थ्रू भी वो हमेशा सॉल्व करती थी। हमेशा वो मेरे लिए अवेलेबल होती थी। काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था। जब भी मुझे ज़रूरत होती थी उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया। Thank you so much for believing in Fitness 365 days, and also a big thanks for sharing your story with us. I'm sure बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे आपकी स्टोरी सुनकर। तो गाइज, ये तो थी इनकी 3 महीने की जर्नी जब ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। 3 महीने के बाद इन्हें बाहर जाना था तो इन्हें ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब इन्होंने डाइट छोड़ भी दी, उसके बाद भी जो प्रॉब्लम है वो वापस नहीं आई। इन्होंने बाहर का भी खाया, सब कुछ किया, लेकिन प्रॉब्लम वापस नहीं आई, विच इज़ अ वेरी हेल्दी साइन। और शायद ये इसलिए था क्योंकि अभी एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे। तो 3 महीने में हम आपको सिर्फ डाइट ही नहीं देते, बल्कि आपकी हेल्दी हैबिट्स पे काम करते हैं, ताकि जब आप प्लान छोड़ दें उसके बाद भी जो है आप उसे मेंटेन कर पाएं, वेट को मेंटेन कर पाएं, वो वेट वापस ना आए, साथ साथ जो प्रॉब्लम्स क्योर हुई हैं वो भी ठीक रहें, उसके बाद दोबारा से प्रॉब्लम वापस ना आए। तो देखा आपने, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि डाइट सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं होती है, बल्कि आप कितनी अपनी मेडिकल कंडीशन इससे ठीक कर सकते हैं। जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो एक अच्छी डाइट और अच्छे लाइफस्टाइल से बिल्कुल ठीक की जा सकती है। अगर आप भी किसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं, कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड मेडिकल कंडीशन है, तो आप भी उसे डाइट से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बस आपने अपने आप को 3 महीने देने हैं, बिल्कुल वही करना है जो आपके मेंटर्स आपको बताएंगे, जैसा आपको गाइड करेंगे। होम बेस्ड फूड है, कुछ भी फैंसी फूड्स नहीं है, सिर्फ आपने घर का खाना खाना है, हेल्दी तरीके से खाना है, सही टाइम पर खाना है, और भी गाइडेंस आपको दी जाएगी। बस आपने डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, और 3 महीने के बाद आप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे।
तो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अगर यूज़फुल लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट।